الحمدللہ. میں ہمارے ساتھی سے گزارش کروں گا رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں. ضربہ اور ظلمہ دونوں افعال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سب سے پہلا فعل ہے جس کی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ضربہ. ضربہ یعنی کہ اس نے مارا. تو ترجمہ کیجئے. ناظرین آپ بھی ترجمہ کرتے رہیے اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, پریکٹس شروع کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. ضربہ, ضربو, ضربتا, ضربتم, ضربتو, ضربنا, یضربو, یضربونا, تضربو, تضربونا, اضربو, نضربو, اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت, هو يضرب هي تضرب. داوي نفوسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ثناء اللہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ. کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا؟ آج دنیا میں اسلام سے متعلق سب سے عام غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. لیکن مشہور ہسٹورین ڈیلیسی اولیری کی رائے مختلف ہے. اس نے کتاب اسلام ایٹ دی کراس روڈ کے صفحہ نمبر 8 میں کہا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جنوبی مسلمانوں نے ساری دنیا میں پھیل کر تلوار کی نوک پر ہرائی ہوئی قوموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. یہ ایک نہایت بے بنیاد اور جھوٹی داستان ہے جو تاریخ لکھنے والوں نے ہمیشہ دہرائی ہے. شرک نہیں توحید, بدعت نہیں سنت, نفرت نہیں محبت. شیخ مقیم فیضی. حالات کے تقاضوں کو سمجھیے. آج بنی نوع انسان کو پہلے سے کہیں زیادہ دین رحمت کی ضرورت ہے. دین رحمت اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. داوي نفوسنا. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. ضربا ضربو, ضربتا ضربتم, ضربتو ضربنا, یضربو یضربونا, تضربو تضربونا, اضربو نضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت, هو يضرب هي تضرب. ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں. ضربا ضربو, ضربتا ضربتم, ضربتو ضربنا, يضربو يضربونا, تضربو تضربونا, اضربو نضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت, هو يضرب هي تضرب. اب میرے ساتھ دہرائیے سب لوگ ایک آواز میں. ناظرین میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ضربا ضربو, ضربتا ضربتم, ضربتو ضربنا, یضربو یضربونا, تضربو تضربونا, اضربو نضربو, اضرب اضربو, لا تضرب لا تضربو, ضارب, مضروب, ضرب. هو ضرب هي ضربت,
हुआ यज़रिबू हिया तज़रिबू। आइए दूसरे फेल की प्रैक्टिस करते हैं। ज़लमा, ज़लमा यानी उसने जुल्म किया, तो तर्जुमा कीजिए ज़लमा, ज़लमू, ज़लमता, ज़लमतुम, ज़लमतु, ज़लमना, यज़लिमू, यज़लिमूना, तज़लिमू, तज़लिमूना, अज़लिमू, नज़लिमू, इज़लिम, इज़लिमू, ला तज़लिम, ला तज़लिमू, ज़ालिम, मज़लूम, ज़ुल्म। हुआ ज़लमा हिया ज़लमत, हुआ यज़लिमू हिया तज़लिमू। अगले राउंड में सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस होगी। मेरे बात दोहराइए आप लोग। ज़लमा ज़लमू, ज़लमता ज़लमतुम, ज़लमतु ज़लमना, यज़लिमू यज़लिमूना, तज़लिमू तज़लिमूना, अज़लिमू नज़लिमू, इज़लिम इज़लिमू, ला तज़लिम ला तज़लिमू, ज़ालिम, मज़लूम, ज़ुल्म। हुआ ज़लमा हिया ज़लमत, हुआ यज़लिमू हिया तज़लिमू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आपने ग्रामर की प्रैक्टिस कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। हमने शुरू में आपको बताया था कि चूंकि हमको अरबी ज़बान के अल्फाज सीखना है, उसके मानी याद करना है, तो जितने टेक्निक्स, जितने वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करें। मसलन पहली बात सबसे ये कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं सीख सकता हूं, ये सबसे अहम है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए। इसलिए कि अगर आप 60 साल के भी हो गए तो 3% जो है आपके सेल्स दिमाग के मरते हैं, और मुश्किल से आप 5% ऐसे इस्तेमाल करते हैं दिमाग। तो आपके पास दिमाग है, काफी ताकतवर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आप लूज करेंगे। नंबर 3, खूब बिजलियां चमकाइए। यानी बिजलियां चमकाना यानी जब भी हम कोई चीज करते हैं तो दिमाग के कई सेल्स की शाखें एक दूसरे से मिलती हैं, वो मिलना, मैं उसको बिजली कह रहा हूं। तो ये मिलना जो है उस इल्म का, उस आवाज का या एहसास की एक निशानी है दिमाग में, और वही उसकी रजिस्ट्री है, और उसी से दिमाग याद रखता है। तो जब हम बोलेंगे तो एक बिजली चमकेगी, सुनेंगे तो एक, देखेंगे, बताएंगे, तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह सीधे दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा और कलरफुल सोचिए, रंगीन सोचिए। इसी तरह दोहराने के सिस्टम का भी लिहाज करिए कि नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद। क्योंकि हम कई अल्फाज सीख रहे हैं, इसलिए हमने आसानी के लिए आपको तकरीबन इससे पहले 6 होमवर्क्स बताए। सारे के सारे होमवर्क्स आसान हैं, जैसे 2 तिलावत के। देखकर कुरान से पढ़ना 5 मिनट के लिए कम से कम दिन में। ये तो अल्लाह ताला का होमवर्क है, हमारा नहीं है, लेकिन ये कि हम कह रहे हैं कि अगर आदत नहीं है तो आप शुरू करें इससे, कम से कम 5 मिनट का। ऐसे भी बैठना ही बैठना है, तिलावत करने 5 मिनट मुसहफ देखकर, और चलते फिरते कम से कम 5 मिनट अपने हाफिजे से। आप ऑफिस को जा रहे हो, घर को जा रहे हो, मस्जिद को जा रहे हो, कुरान की तिलावत कीजिए। और खासकर उन सूरतों की जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझते हुए एक एक लफ्ज पे, एक एक लफ्ज पे जोर दीजिए कि इसका माना क्या है। तो इवन अज़कार की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप दुरूद पढ़ सकते हैं, दुरूद की काफी फजीलत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वगैरह। इसमें हम एक और चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगे। नमाज जो हम पढ़ते हैं, जिसके जरिए से हम आपको कुरान भी सिखा रहे हैं, उसमें हम आम तौर पर इल्ला माशाअल्लाह जो हम करते हैं, मसलन फरफर मशीन की तरह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अगर आप फर्ज कीजिए मैनेजर हो और आपके मातहत कोई काम करता हो, वो आपकी ऑफिस में आए और कहे कि सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मुझे आज की छुट्टी दीजिए। बोलिए तमीज है, अदब है, बात करने नहीं आता, और हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और उससे ऐसे बात करते हैं।